हो गया ना। चलो देखो क्या रहेगा हमारा, विश्व विरासत, विश्व विरासत स्थल। और ये आज और कल में समाप्त होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, समझ रहे हो बात को। विश्व विरासत स्थल अब ये होते क्या है, इनको कहते क्या है। तो सबसे पहले इसकी एक डिफिनेशन छोटी सी लिख लेते हैं कि विश्व विरासत के अंतर्गत, विश्व विरासत के अंतर्गत यानी हम यहाँ पे एक छोटा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि समझने की चीज़ है, ताकि तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वह स्थान, समझ रहे हो, वह स्थान जैसे जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, झील, झील, पर्वत, पर्वत, स्मारक, स्मारक, भवन, भवन आदि या इत्यादि, इत्यादि आते हैं, आते हैं। जो जो बोल सकते हैं आप कि जो क्या है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, या बोल सकते हैं राजनीतिक, राजनैतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक लिखते जाओगे साथ में, ठीक है। ऐतिहासिक, 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 समझ रहे हो। महत्व रखते हैं, महत्व रखते हैं, रखते हैं, उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, विश्व विरासत के अंतर्गत रखा जाता है। अब विश्व विरासत, विश्व विरासत स्थल मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक इनकी कमेटी बनाई गई है, यही विश्व विरासत। मतलब विश्व विरासत क्या करता है, इनका देखभाल करता है। जैसे कोई चीज़ खराब होने की चीज़ में आती है तो वहाँ पे एक कमेटी बनाया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ का एक मुख्य सदस्य बनाया जाता है कि उसका कोई भी चीज़ होता है तो वही उसका मेंटेन रखता है। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि विश्व विरासत स्थल जो है, या यहीं से एक पहले सिंपल सा एक देख लेते हैं कि विश्व, आपने देखा होगा दिवस में एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसका कि विश्व विरासत, विश्व विरासत, विरासत दिवस कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है बताओ। कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बताओ कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। नहीं पता है तो इसको याद रखना है कि विश्व विरासत दिवस आपको 18 अप्रैल कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आप इसको इस तरीके से नहीं समझ पा रहे होगे, पर आप इसको ऐसे समझ पा रहे होगे, विश्व विरासत को ऐसे, यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है UN एस, यूनेस्को। आया समझ में? किसके बाद, एन के बाद UNESCO, SCO ना, हाँ SCO, ये इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्थल यूनेस्को के अंतर्गत है। ठीक है, इसी को यानी इसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका ये क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का, ऐसे लिख सकते हो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय बताओ भैया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। गलत है, अमेरिका, कुछ भी बता रहे हो। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। पेरिस है कहाँ, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या होता है, लिख लो, यूनाइटेड नेशन
एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई, यूनेस्को की स्थापना कब की गई, क्या बताओगे? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 यूनेस्को की स्थापना की गई। सोलह नवंबर 1945। ठीक है, समझ रहे हो? क्या है? किसका? हेड नहीं इसका होता है, हेड नहीं आएगा इसका। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यूनेस्को के अंतर्गत भारत में कितने स्थल आते हैं, भारत में कितने स्थल हैं, कितने स्थल हैं, कितने स्थल हैं, तो इनकी संख्या आ जाती है। तो भारत में वर्तमान में इस समय इनकी संख्या कितनी है? 42। समझ रहे हो? क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि यूनेस्को में पहला स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान, पहला स्थान नहीं, विश्व में यूनेस्को में पहला स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा किस देश के यूनेस्को में विश्व विरासत के अंतर्गत स्थल शामिल है? तो बोल सकता है तो यानी पहला स्थान किसका है? इटली का। दूसरा स्थान अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है चीन का। समझ रहे हो? इटली में यूनेस्को के अंतर्गत इनकी संख्या है 58 और चीन में इनकी संख्या है 56। समझ रहे हो बात को? 58 और 56। और भारत में ये जो 42 हैं, ये जो 42 हैं, अब इसमें आपको ये पूछेगा कि ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो भारत में विश्व विरासत के स्थल हैं ये 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। एक आपका क्या है? प्राकृतिक, दूसरा आप क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक के साथ साथ दूसरा क्या है? सांस्कृतिक, और तीसरा आपका क्या है? मिश्रित। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारत में कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं और कितने मिश्रित हैं, तो इनकी संख्या, प्राकृतिक की संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? 34। अब एक बात बताओ, 34 और 7 कितना हो गया? 41। और मिश्रित कितना है? 1। मिश्रित कितना है? 1। अब इनके नाम आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 42 के 42। ठीक है, तो सारे नाम आपको याद रखना पड़ेगा। आप कुछ मत करो, सिर्फ इसको और इसको याद कर लो, बाकी जो बचेगा वो कौन से होंगे? सांस्कृतिक होंगे। समझ रहे हो बात को? तो अब एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं कि प्राकृतिक कौन कौन से हैं और मिश्रित कौन कौन सा है। यानी यहाँ पे इसके हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत में, तो यहाँ हम इसको 3 भागों में तोड़े थे। ठीक है, लास्ट में हम कर लेते हैं मिश्रित। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं प्राकृतिक, और ये हमारा क्या है? सांस्कृतिक। इनकी संख्या हमने बता दी है 34, इनकी संख्या हमने बता दी है 7,
और इसकी संख्या कितनी है 1। ठीक है, अब 1 में अगर आप देखोगे तो 1 में आपको कौन सा मिल जाएगा, तो ये आपको याद रख सकते हो, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में, याद रखना पड़ेगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। प्राकृतिक में बात करोगे तो पहला देखो, प्राकृतिक का पहला कौन सा आपको मिलेगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब बताओ दूसरा आपको क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी, नंदा देवी जिसे फूलों की देवी भी कहते हैं, नंदा देवी, इसी को आप क्या लिख सकते हो? फूलों की देवी, फूलों की देवी। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इसके बाद आपको अगला मिल जाएगा कौन सा है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अब एक बात ये बताओ, ये आपके कौन से हैं? प्राकृतिक हैं। समझ रहे हो बात को? कौन सा कहाँ है, किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। केवलादेव आपको कहाँ मिलेगा बताओ? राजस्थान। केवलादेव कहाँ मिलेगा? राजस्थान। मानस कहाँ मिलेगा? असम। मानस कहाँ मिलेगा? असम में। काजीरंगा बताओ कहाँ मिलेगा? काजीरंगा कहाँ है? गधो, असम में। सुंदरबन बताओ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नंदा देवी बताओ कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ये आपका पश्चिमी वाला पूरा घाट आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेट हिमालय मतलब ये हिमालय वाले पार्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये हिमालय वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे पूछ लेता है। क्या पूछता है? यहाँ पे ध्यान दे लेना कि ये जो भारत के विश्व विरासत स्थल हैं, भारत के विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सबकी अलग अलग एक स्टेटस होता है, एक श्रेणी होती है कि हमको इस श्रेणी के अंतर्गत रखना है इस चीज़ को। तो भारत के जो विश्व विरासत स्थल है इसे ब्राउन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। कौन सी? ब्राउन श्रेणी। ब्राउन श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा गया है। समझ रहे हो बात को? अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है जिसे पहला विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था,
ठीक है, तो वो क्या है? एलोरा की गुफाएं। लिख लो। भारत का पहला स्थान जो विश्व विरासत की स्थल में शामिल किया गया था वो क्या है? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, यानी पहला ही हेडिंग हमारा क्या रहेगा? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। अब इनके बारे में खास बात समझ लेते हैं कि इनके में क्या क्या चीज़ें हैं। इसे अगर आपसे पूछा जाए कब शामिल किया गया था, इसे शामिल किया गया था 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में। ये स्थित कहाँ है? तो आप बोलोगे सर ये स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि एलोरा की गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं हैं, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसमें कितनी गुफाएं हैं तो क्या बोलोगे? 35 गुफाएं हैं, 35 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 35 गुफाएं हैं। और ये 35 गुफाएं आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताओ भाई, 35 गुफाएं अगर आप बात करोगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपकी हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, समझ रहे हो? बौद्ध धर्म में 17 गुफाएं हैं, हिंदू धर्म में आपकी 12 गुफाएं हैं और जैन धर्म में 6 गुफाएं हैं। अब मुझे एक बात आप ये बताओ, आपसे मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि एलोरा की गुफाएं कितने रुपए के नोट में आती हैं? मतलब एलोरा की गुफाओं का चित्रण कितने रुपए के नोट में आता है? क्वेश्चन कई बार आ सकता है। बताओ। अब सारे नोट आपको मिल जाएंगे अब यहां। 500 एकदम है, जो है क्या है? गलत। ये जो है एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट में आती हैं। समझ रहे? ठीक है, तो इतना इसमें आप याद रख सकते हो। ये आपका एलोरा की गुफाएं। दूसरा, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, इसे कब शामिल किया गया था? इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये बताओ कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? क्या बताओगे? महाराष्ट्र में है क्या? और महाराष्ट्र में कहाँ है? बताओ। औरंगाबाद, ठीक है। और औरंगाबाद को इसी को एक नाम दिया गया है, दूसरा क्या नाम दिया गया है? सर एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। हाँ, दोनों, ठीक है। इसे एक नाम दिया गया है औरंगाबाद को। बताओ क्या नाम दिया गया है? संभाजी नगर। समझ रहे हो? अब अजंता की गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो अगर आप बात करोगे, हाँ, संभाजी बोल सकते हो, संभाजी भी बोल सकते हो, वही जो छत्रपति शिवाजी के हिसाब से, हाँ, उसी के बेटे या पोते शायद है कि उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसमें टोटल अगर देखोगे तो टोटल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। और ये 30 गुफाओं की अगर आप बात करोगे तो किस किस के लिए प्रसिद्ध है? बिहार और चैत्र के लिए। किसके किसके लिए? बिहार
और चैत्र के लिए, चैत्र के लिए, बिहार और चैत्र के लिए। ठीक है, ये जो बिहार वो बिहार नहीं है, ये बौद्ध धर्म वाला है। ठीक है, कौन सा? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, समझ रहे हो बात को? बौद्ध धर्म, जिसमें से 25 गुफाएं इसमें आती हैं, 25, और 5 गुफाएं चैत्र में आती हैं। 25 और 5। एलोरा की गुफा हो गई, अजंता की गुफा हो गई। देखो, ये अगर पूछेगा कि कौन सी विश्व विरासत में है, यानी किस श्रेणी में है, ये कौन सी है? सांस्कृतिक है। ठीक है, बस नाम आपको देखो, वो 7 और वो 1 8, मतलब 8 को छोड़ के बाकी जितने भी आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? सांस्कृतिक में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रखना है। अगला क्या है? आगरा का किला, तीसरे नंबर, आगरा का किला। इसे कब तैयार किया गया था, यानी इसे कब शामिल किया गया था? इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। समझ रहे हो बात को? ये स्थित कहाँ है? अगर आपसे बोले जाएगा कि आगरा का किला कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश। आगरे का किला का निर्माण किसने कराया, तो क्या बताओगे? अकबर ने। समझ रहे हो? आगरे का किला कौन बनवाया? अकबर ने। ठीक है, याद रखना। और इसको ही उसने अपनी राजधानी भी बनाया। अगला, चौथा, ताजमहल। क्या है? ताजमहल। ताजमहल ये भी शामिल हुआ कब? 1983 में, 1983 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कहाँ है, तो क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा। अब एक बात मुझे बताओ, इस ताजमहल को किसने बनवाया था? सबको पता होगा किसने बनवाया है? शाहजहां ने। शाहजहां ने किसकी याद में? अपनी बेगम, बेगम मुमताज, बेगम मुमताज, बेगम मुमताज। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इस ताजमहल का निर्माता कौन है, और एक क्या है वास्तुकार, एक आपका निर्माता मिलेगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, बनाया नहीं है। ठीक है ना, बनाया कारीगरों ने है। ठीक है, निर्माता का नाम है ईशा, निर्माता कौन है? ईशा। और वास्तुकार कौन है? लाहौरी। लाहौरी वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल अगर आपसे पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है कि आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब कितना याद कर पा रहे हो? इससे बहुत सारी चीज़ें देखो दब के निकल के आ रही हैं, अलग अलग है, सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, चलो चलो। पांचवा अगर हम देखेंगे क्या रहेगा? सूर्य का मंदिर।
यस, कोणार्क सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, सूर्य का कोणार्क मंदिर भी बोल दो, ठीक है। बताओ इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 1984 में। 1984 में। ईयर आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईयर नहीं आता है, बट एक सीक्वेंस वाइज में आपको याद हो सकता है, ठीक है। ये बताओ ये स्थित कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है बताओ, किस राज्य में स्थित है ये? ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा में कहाँ स्थित है ये? पुरी। कहाँ स्थित है? पुरी, ठीक है। अब ये बताओ कि इस सूर्य का कोणार्क मंदिर कितने रुपए के नोट में इसका चित्रण है? बताओ भाई, कितने रुपए के? 10 रुपए के नोट पे, 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है। आप इससे बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, किसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? समझ रहे हो? पकौड़ा नहीं, पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब ब्लैक पगोड़ा किस लिए बोला जाता था? ये था कि जब, अगर आप देखोगे ना, तो ये अपना भारत के नीचे वाला साइट है, ऐसा कुछ। उड़ीसा आपको मिलेगा यहाँ, उड़ीसा आपको मिलेगा यहाँ, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये उड़ीसा मिलेगा। यहीं किनारे लास्ट में पुरी है, एकदम तट पर। जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के शिप यहीं पे आके उतरते थे, या मतलब यहीं से आके निकलते थे, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 2-3 जैसे हो जाता है ना कि एक्सीडेंट हो गए थे, मतलब जहाज पलट गए थे, और यह मंदिर का जो परछाई है, जो इसकी शैडो है, वो उधर ही साइड पड़ती है, इस मंदिर की परछाई, ठीक है। तो यानी जैसे होता नहीं कि एक कोई चीज़ वहीं पे बार बार रिपीट हो जाए तो बोलते ये मनहूस हो गई, ये बहुत बेकार जगह है ना। तो अंग्रेज़ों ने ही इसका नाम दिया है, इसको क्या दिया गया है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से दिया गया है। समझ रहे हो बात को? चलो, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, समझ रहे हो, तो बताओ क्या लिखोगे? इस मंदिर का निर्माण कराया है कौन? गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कौन? नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से आपकी हिस्ट्री भी आपकी वो हो जाएगी, है ना। बस आप याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि कब कराया था ये नहीं आता है इतना, नहीं इतना चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब ये क्या होता है कि किसने कराया है और क्या नाम दिया गया है, और ये और ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, मतलब गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया चौथा। 5वां, अब आते हैं 6वें में। 6वां हमारा क्या है? महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। अब ये बताओ कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? बोलो। इसको भी 1984 में शामिल किया गया था। ये स्थित कहाँ है पहले मुझे आप ये बता दो जरा, इसके बारे में तो पढ़े होगे। महाबलीपुरम से महाराष्ट्र नहीं पहुंच जाओगे। महाबलीपुरम मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु में।
जो मंदिर वाले ज़्यादा पार्ट मिलेंगे ना, वो आपको नीचे ही मिलेंगे। वहीं के लोग ज़्यादा धार्मिक हैं। अपने यहाँ उत्तर भारत में तो राक्षसों से भरा पड़ा हुआ है। अब ये क्या है, तमिलनाडु से बोल सकते हो कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और चेन्नई से ये 55 किलोमीटर की दूरी पर है, 55। ठीक है। इस मंदिर की खास बात क्या है, इसका नाम ऐसे क्या पड़ा, तो इसकी एक स्टोरी ये है कि यहाँ पे तमिलनाडु के पास, जो चेन्नई के पास जो मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महाबली। ठीक है, समझ रहे हो, महाबली। ठीक है, ये राक्षस हुआ करता था। तो ऐसी कहानी, मतलब ऐसे बोला जाता है कि ये राक्षस था, इसका नाम था महाबली। इसको मारने के लिए, जैसे होता है ना कि कौन अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। और कौन से भगवान अवतार लेते हैं, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। महाबली आप हनुमान जी में नहीं चले जाओगे, समझ रहे हो, वो महाबली हनुमान जी नहीं है, ये राक्षस का नाम था महाबली। हाँ, विष्णु भगवान अवतार लिए और इसका वध किए, तो वहीं इसका नाम पड़ गया क्या, महाबलीपुरम मंदिर। समझ रहे हो बात को।